हाँ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? जब टू बॉडीज को कंबाइन करते हैं, टू रॉड्स हो गए या टू मिक्सचर हो गए, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर क्या है? लॉ ऑफ मिक्सचर, हीट एब्जॉर्ब always equals to heat released। हाँ, ये फॉर्मूला क्या है? टू रॉड्स को हमने कंबाइन किया, इसको समझो पहले। हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, ठीक है? M1 S1 T1 माइनस T माइनस T2। अब ये कैसे अप्लाई किया गया है समझिए इसको। टू रॉड्स हैं, दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है? दिख रहा है? फर्स्ट रॉड का टेम्परेचर T1, सेकंड का T2। जंक्शन का टेम्परेचर कुछ होगा, क्यों? हीट फ्लो होगी हायर टू लोअर। लॉ क्या है? हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज, ठीक है? अब सुनो, ये केवल रॉड के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये और किसके लिए अप्लाई होता है? बोलो। नहीं, टू लिक्विड्स को मिक्स कर दिया गया। वायर रॉड एक ही चीज है भाई। टू लिक्विड्स को मिक्स कर, यहां देखो ना भैया, लॉ ऑफ मिक्सचर समझ आ गया? लॉ ऑफ, आगे कराऊंगा क्वेश्चन। तो अभी अपन रॉड की बात कर रहे हैं। मास, स्पेसिफिक हीट, इनिशियल टेम्परेचर माइनस जंक्शन का टेम्परेचर, फिर दूसरी बॉडी का मास, स्पेसिफिक हीट, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। गलती कहां होती है यहां? क्लियर हुआ? बोलो। टू लिक्विड को मिक्स किया गया, देखो। मिक्स करने पे समझो एक टेम्परेचर कॉमन हो जाता है। जैसे पानी और दूध को मिक्स किया, पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 मान लो, और दूध का कितना है? 80। मिक्स करने के बाद 100 नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, कोई एवरेज टेम्परेचर होगा। समझ आया? तो M2S2 थीटा माइनस थीटा 2। लेकिन अब समझना बात को, क्वेश्चन में कई बार क्या बोलेगा कि आइस में पानी को मिक्स कर दिया गया, ठीक है? या वाटर में स्टीम को मिक्स कर दिया गया, ठीक है? अब यहां पर बड़ा लफड़ा है क्या? यहां पर केवल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मेरी जान, यहां पे और क्या हो रहा है? बोलो। स्टेट भी चेंज हो रही है, क्योंकि पानी में बर्फ डालेंगे या बर्फ में पानी डालेंगे तो किसी एक की स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। उस सिचुएशन में H1 इक्वल टू H2, H1 इक्वल टू H2 क्या बता चुका हूं ना? लॉ ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को ऐसा पढ़ना है। हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज, समझ रहे हो? तो जब लिक्विड्स की बात करेगा या मटेरियल की बात करेगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि फेस चेंज हो रही है कि नहीं, स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं, ठीक है? यदि स्टेट चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे? सपोज करो इनिशियली केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट बाद में मास भी चेंज हो रहा है किसी एक का, और मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होगा तो मास चेंज होगा, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। हाँ, क्या समझे? कंडीशन बदल गई है। इनिशियली केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा था, बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ ये? बोलो। समझ आया? तो अब लॉ ऑफ मिक्सचर दूसरे तरीके से यूज हो रहा है न्यूमेरिकल्स में। तो आपको दोनों चीज ध्यान देना है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि फेस चेंज हो रही है। दोनों चेंज हो रही है तो ml, where L is गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट, गुप्तांगों की ऊष्मा। लैटेंट हीट क्या है?
whenever state of material changes, amount of heat required to change state of material, amount of heat energy required. क्लियर है? बोलिए, समझ गए हैं? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ मिक्सचर. अब इस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. चलिए